साथियों, बगैर किसी लंबे चौड़े मुकदमा के जो स्टेज में तशरीफ़ फरमा है सब बड़े हैं, जो सामने बैठे हुए हैं वो भी सब बड़े हैं। शहर के दीज आर द गैलेक्सीज ऑफ मुंबई सिटी, दे आर इंटेलेक्चुअल, दे आर ऑल वेल ऑफ, दे themselves एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन देयर सेल्व्स। मैं चूँकि अभी इस मजलिस में पहले, दूसरे और तीसरे फेजेस के इलेक्शन में हैवी और बहुत इंटेंसिव कैंपेन करके आया हूँ। आसाम से कोरोना मीटिंग से लेकर के बड़े और छोटे हर किस्म के मीटिंग्स हम किए हैं, देखे। मैं उस स्टेज से आया हूँ जहाँ लोगों ने कहा है वोटर्स को सामने खड़े करके कि अभी कुछ दिन पहले तुम्हारा घर हमने बुलडोज किया हुआ था, अभी अगर हमें वोट नहीं दोगे तो 4 तारीख के बाद 5 तारीख को इस पूरे गांव को हम डेमोलिश कर देंगे, कोई रुकने वाला नहीं होगा। उन जगहों में जाकर के हम कैंपेन करके आए हैं। बस इतना है कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फेजेस में जो इलेक्शंस हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो दीज आर गुड न्यूज़ फॉर इंडिया अलायंस एंड वी होप बेस्ट फॉर द अपकमिंग 4th of June इंशाअल्लाह। मैं 2 बात ख़ास तौर पर इस इंटेलेक्चुअल्स को और यहाँ जो स्टेज में तशरीफ़ फरमा है और जो आने वाले हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि देखो, हम जो एक हुए हैं बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ इट्स नॉट एन अपॉर्चुनिटी, वी आर फोर्स, वी आर पुश टू द वॉल। हमें वॉल में लगा दिया गया, हमारे पास कोई चारा ही नहीं था, इसलिए हम जो है ना एक हुए हैं। उस अपॉर्चुनिटी को हम मुस्तकबिल में, जैसे सरफराज आरजू साहब ने कहा कि उसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उसके लिए फ़िक्र करें। इसलिए प्लीज़ एंड प्लीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वोटर्स माशाल्लाह अवेयर है, उसको वोटिंग के दिन वोट डालने के हम इंतज़ाम करवा देंगे तो बहुत बड़ा काम होगा अलायंस के लोगों के लिए। क्योंकि मैं एक छोटा, ऐसे तो मुल्ला देखता हूँ, छोटा मोटा मौलवी आदमी हूँ, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, इंग्लिश में लिखता हूँ, एक जर्नलिस्ट हो। 2006 से लेकर के हमने पॉलिटिकल एनालिसिस ही किए हैं और अब तक ज़ाती तौर पर जो भी किए हैं तकरीबन नतीजे जो है ना लगभग ऐसे ही हुए हैं। इस इलेक्शन में जो है ना इंडिया अलायंस के लोग जो है ना दे आर खुद बहुत ज़्यादा खुशफहमी के भी शिकार नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया में जो पोस्ट हम एक्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में देखते हैं, हम जिन पोस्ट को लाइक करते हैं वही हमारे सामने आता है। उसके आगे भी कुछ चीज़ें होती है, मुमकिन है कि हम उसको देख नहीं रहे और हम खुश नहीं हो रहे। तो हमें इन लोगों को घर में जाना चाहिए कि हमारा सब तैयार है, सब आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बूथ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बूथ को कंट्रोल कीजिए, वरना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में जो चीज़ें चल रही है वो एक अंडर करेंट चीज़ें हैं जो हमें मुमकिन है हमें मालूम ही नहीं है। 4 जुलाई को जो है पता चलेगा अरे ये क्या हो गया। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ वो ये है कि भाई देखो, कुछ मूल मुद्दे की बात भी करें। ये मज़हब और मुसलमान, मस्जिद और मदरसे तो मुसलमान कर ही लेगा, इन लोगों को बात करनी चाहिए वोटर्स के। हम वोटर्स हैं, इंडियन सिटीजन हैं, हमारा राइट है। बिजली मुंबई में इतना बहुत कीमती है, कोई भी बंदा जाकर ये बात करे कि भाई बिजली हम सस्ता करने वाले हैं, हम जो कॉमन लिविंग लाइवलीहुड है उसमें हम हेल्प करने वाले हैं। ये लिखित तरीके से, अच्छी तरीके से घर के ख़वातीन को जो चूल्हा जलाती है, ये जो गैस का सिलेंडर है 400 रुपये से लेकर के 1000 रुपया हो गया है, ये हम कम करने वाले हैं। जो कॉमन मैनिफेस्ट जो पीपल मैनिफेस्टो मैंने उसका नाम दिया है, राहुल गांधी ने जो किया है, उसको घर घर तक पहुंचाइए। 23 लाख जॉब जब आप 15 अगस्त से देने की बात कर रहे हैं, उसको हर बंदे को अगर मालूम हो जाएगा तो वोट देगा। आखिरी बात यह है कि भाई आप 20 तारीख को हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाने की कोशिश कीजिए। कोई मीर जाफ़र, मीर सादिक की बात मत कीजिए, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। इन लोगों के जितने हम नाम लेंगे ये इतना जो है ना उनका वैल्यू बढ़ेगा। अपना मार्केट वैल्यू बढ़ा करके ये पार्टियाँ बदलते रहते हैं। मैं भी पॉलिटिक्स पे 15 साल से हो, लोग अपने वैल्यू बढ़ाते हैं, मार्केट वैल्यू बढ़ाते हैं और पार्टियाँ चेंज करते हैं। इसलिए बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है इंशाअल्लाह नतीजा अच्छा होगा। डू नॉट लूज होप, इंशाअल्लाह एवरीथिंग विल बी गुड ऑन 4th of June।